हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्टों की कुल संख्या जो है आपका 16 है, जो भारत सरकार का रिपोर्ट है। और फिर 8 रिपोर्ट ऐसे हैं जो टाइम्स या फिर टाइम्स मैगजीन हो गया या फिर किसी मैगजीन्स के द्वारा, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका हो गया, ठीक है, इन सबों के द्वारा जो है 8 रिपोर्ट जारी किया गया है। यानी टोटल जो है आपके पास 24 रिपोर्ट जो है आपको, एक तरह से देखा जाए तो 24 रिपोर्ट जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे, और इसमें 2-3 चीज़ें याद करना है। सबसे पहले कि इसको जारी कौन करता है, कोई भी रिपोर्ट है तो इसको जारी कौन करता है, ठीक है। दूसरा, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, और कोशिश करेंगे कि अंतिम स्थान भी जानने का, अगर दिया हो तो, इम्पोर्टेंट हो तो, वरना स्किप कर देंगे। मेन तो है आपका जारीकर्ता, और साथ ही साथ जो है सब जो है अव्वल स्थान पे कौन है, इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट सबसे पहला हम देख रहे हैं, और इसको जारी करता है कौन, देखिए लिंक करते रहिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा आप। आवास, घर हो गया, शहरी मंत्रालय, आवास, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जो जारी करता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। यानी घर शहर साफ तो घर भी साफ, और घर शहर साफ यानी कि जो है स्वच्छ रिपोर्ट में जो है 1 नंबर पे। तो इस तरह से लिंक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे इस रिपोर्ट का आधार क्या है। अब इस रिपोर्ट का आधार जो है जनसंख्या है। अब ये नहीं कि लेह लद्दाख में चले गए, 10 आदमी हैं ही रहने के लिए, तो गंदगी कहाँ से होगी। इसीलिए आधार क्या बनाया गया है, जनसंख्या आधार बनाया गया है, कि ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी अगर शहर साफ है यानी वहाँ पे वाकई स्वच्छता है, ठीक है। तो जनसंख्या आधार बनाया गया है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें, कि इस रिपोर्ट में इंदौर को जो है लगातार 5वें वर्ष, ये बहुत बार हो गया, कंटिन्यू आ रहा है, तो कोई भी तुक्का भी मारेगा तो बोल देगा सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया है, तो इंदौर। तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कौवी बार इसको बनाया गया है, तो आप बोलेंगे कि 5वीं बार इसको जो है बनाया गया है। लगातार 5वें वर्ष जो है ये अपना जो है अव्वल स्थान पर रहा है। और जब आप मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर इंदौर होता है, इंदौर के नीचे जो होता है आपका सूरत आ जाएगा, और उसके ठीक थोड़ा और नीचे आइएगा तो आपका विजयवाड़ा आ जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे जब आइएगा तो स्वच्छता की स्थिति भी वही है। सबसे ऊपर कौन है, इंदौर, उसके बाद से कौन है आपका जो है सूरत गुजरात, और तीसरे स्थान पर कौन है आपका विजयवाड़ा, जो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विजयवाड़ा और विजयनगर में कन्फ्यूज मत होइएगा। विजयनगर जो है ये कर्नाटक का 31वां जिला है। कौन सा, विजयनगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। विजयनगर जो है ये कर्नाटक का 31वां जिला है, ठीक है। 31st जिला इसको नया बनाया गया है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। खैर आते हैं रिपोर्ट पे, ठीक है। इसमें आप देख लिए पहले स्थान पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या, क्योंकि आधार क्या था, जनसंख्या ही था, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कौन है आपका, इंदौर है। मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहला याद रख लीजिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 40 लाख से अधिक जनसंख्या यानी कि बड़े शहरों की बात करें तो उसमें अहमदाबाद गुजरात है। आपको पता होना चाहिए लिंक कैसे कीजिएगा। गुजरात जो है आपका मोदी जी गुजरात के हैं, और इस तरह से जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता जो है स्वच्छ भारत अभियान भी किन्होंने चलाया था, आपका मोदी जी ने ही लेके आया था, पहल की थी उन्होंने ही। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, और गुजरात का ही जो है अहमदाबाद जो है ज़्यादा जनसंख्या की श्रेणी में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य, ये जो है ये ऐसे कितने राज्य थे 100 से अधिक शहरी निकाय, तो मात्र 13। और इनमें देखा गया कि सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड कौन लेके गया है, तो छत्तीसगढ़, लगातार तीसरे वर्ष, ठीक है। तो 3-36 डिविजिबल है, ठीक है, भारतीय यहीं 36 होता है, तो इस तरह याद रखिएगा 36, ठीक है, छत्तीसगढ़। और 100 से कम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लगातार दूसरे वर्ष, और ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। तो 2 स्टेट को याद रखना है, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड। आगे देखते हैं यहाँ पे वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है, यानी कि गंगा जिन जिन शहरों से होकर गुजरती है उसमें सर्वश्रेष्ठ शहर कौन घोषित किया गया है, तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी को घोषित किया गया है। अगर कैपिटल की बात करें यानी राजधानी की बात करें, सबसे स्वच्छ राजधानी, तो पता ही है कि किसने स्टार्ट किया था, तो मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में, इसलिए गांधीनगर को क्या किया गया है, सबसे स्वच्छ राजधानी, ठीक है। मतलब मैं लिंक कर रहा हूँ, वजह ये नहीं है, ताकि आपको याद हो जाए, बाद में जो है भूल ना पाए, ठीक है। अहमदाबाद कैंट छावनी में भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या में, 40 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद गुजरात जो था अव्वल था।
और अगर कैंट छावनी की बात करें, जो आपका मिलिट्री लोगों का जो है को क्या बोलते हैं, उनके एरिया को कैंट बोलते हैं, कैंट छावनी बोलते हैं, कैंट छावनी बोर्ड। तो यहाँ पे भी जो है अहमदाबाद सबसे स्वच्छ जो है छावनी बोर्ड रहा है। लेकिन सिटीजन फीडबैक यानी लोगों से पूछा गया कि भाई सबसे बेहतर जो है आपका राजधानी कौन सा है, सबसे बेहतर कैपिटल यानी राजधानी कौन सा है, लोगों से पूछने पर तो लोगों ने बोला कि लखनऊ है। ठीक है, और ये जो है नंबर याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण था कौन सा, तो ये जो है आपका 2021 का सर्वेक्षण। ठीक है, जिसमें कितने शहरों ने भाग लिया, तो 4 के नीचे क्या आता है, 3, 3 के नीचे 2। ठीक है, तो 432 उसके बाद से 0। ठीक है, 4320 याद रखिए, फिर 432 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 4320। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जब आप देखेंगे कचरा मुक्त शहर को रेटिंग के हिसाब से देखा गया। ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो इसमें 3 स्टार और 5 स्टार दो रैंकिंग जो है जारी किया गया। और 5 स्टार में कितने हैं, 9 शहर, और 3 स्टार में कितने हैं, 143। ठीक है, 3 स्टार में कितने हैं, 143। ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में किसने जो है सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, तो यह है महाराष्ट्र ने। और कितने जीते हैं, 100 में 8 ही को कम है, यानी कि 92 है, 92 पुरस्कार जीते हैं किसने, महाराष्ट्र ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट, यानी कि पहला रिपोर्ट आपका खत्म हो गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। एक बार देख लेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड याद करने हैं, तो एक केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, फिर इंदौर 5वीं बार, फिर हो जाता है आपका सूरत, और फाइनली जो है विजयवाड़ा। यहाँ पे इंदौर जो है 1 लाख से अधिक श्रेणी में, और अगर बात करते हैं आपका अहमदाबाद का तो 40 लाख से अधिक श्रेणी में। अगर राज्य की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे वर्ष, अगर छोटे राज्यों की बात करेगा तो उसमें हो जाएगा मतलब कि 100 से कम जो है शहरी स्थानीय निकाय में, तो इसमें झारखंड हो जाएगा दूसरे वर्ष। गंगा शहर सर्वश्रेष्ठ वाराणसी हो जाएगा, स्वच्छ राजधानी गांधीनगर हो जाएगा। और अगर छावनी की बात करेगा तो अहमदाबाद कैंट छावनी। सिटीजन फीडबैक के आधार पर सबसे बेस्ट कैपिटल तो लखनऊ हो जाएगा। और सबसे बड़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में कितने शहरों ने भाग लिया, तो 4 के बाद 3 के बाद 2 और 0। ठीक है, 4320। और 3 स्टार में कितने हैं, तो 143। 5 स्टार में कितने हैं, तो जाहिर सी बात है 9 शहर। और सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को, कुल 92 पुरस्कार। इस तरह अब अगला पॉइंट देखते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। ये हमारा दूसरा रिपोर्ट देखते हैं, इसको जारी कौन करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो बेंगलुरु में स्थित है ये पब्लिक अफेयर सेंटर, वही जारी करता है। और इसका आधार क्या होता है, तो कोई भी राज्य वो जो है सरकार किस गुणवत्तापूर्ण शासन उसकी कैसी, यानी कि वो शासन व्यवस्था उसकी कैसी है, कितनी सुदृढ़ है। ठीक है, इस पे प्रकाश डालता है। ठीक है, और साथ ही साथ कि कोविड-19 जो महामारी है, इस पे अंकुश लगाने में कौन सा राज्य की भागीदारी जो है सबसे बेहतर रही है, ये 2 चीज़ों को ही देखता है, उसके बाद से रिपोर्ट बना देता है। और इसमें बड़े राज्य में कौन आ जाएगा, तो देखिए गुणवत्तापूर्ण शासन वही चला पाएगा जिसके पास शिक्षा हो। ठीक है, अगर शिक्षित समाज नहीं रहेगा तो शासन व्यवस्था एक बोतल दारू के चक्कर में जो है क्या कर देगा, वोट बेच देगा। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण जो है वहाँ के MLA MP भी होने चाहिए। ठीक है, तब जाके शासन व्यवस्था और जो है ब्यूरोक्रेट्स भी होना चाहिए वहाँ पे ऐसे। तो ये जो है केरल में है। ठीक है, शिक्षा में अव्वल कौन है आपका, केरल। तो लिंक करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और साथ ही साथ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 क्या है, बीमारी है। और बीमारी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में नर्स कहाँ हो जाएंगी जी, तो केरल में हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि केरल क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा। और इस सूची में बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, बिहार का स्थान जो है 17वां हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17वां। लगभग देखें तो बड़े राज्यों में सबसे नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो बिहार का स्थान जो है 17वां हो जाएगा। खैर देखते हैं आगे, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे, लॉजिक। ठीक है, लॉजिक। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी उद्योग में अव्वल आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो गुजरात में है, शुरू से ही बंदरगाह रहा है, हड़प्पा सभ्यता से ही, है कि नहीं। और ये जो समृद्ध जो है, ये क्षेत्र जो है शुरू से ही समृद्ध रहा है। उद्योग, वहाँ पे उद्योग धंधे पहले से ही थे। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम स्थान कौन पालेगा, गुजरात। आपके अभी के डेट में देखिए अमीर जो जितने भी व्यापारी बढ़िया हैं वो जो है आपके गुजराती मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही उद्योग मंत्रालय लिंक करा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, प्रथम स्थान गुजरात, और इसको जारी करता कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और सबसे बेहतर प्रदर्शन पिछले रिपोर्ट की तुलना में, यानी कि जो इसके पिछला रिपोर्ट जो 2020 का आया था
उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें अगर हम, तो सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया है, तो उत्तर प्रदेश रहा है इस बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश रहा है। योगी जी की सरकार में जो है बढ़िया जो है उद्योग धंधे और उद्योग मंत्रालय की जो है बातचीत हुई है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कहता है। ठीक है, बिहार का स्थान जो है इसमें 19वां रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 2021 में जो है भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये हमारा चौथा रिपोर्ट देखते हैं, चौथा। ठीक है, और टॉप 10 पुलिस स्टेशन, सबसे पहले देखेंगे पुलिस स्टेशन किसके अंतर्गत रहते हैं। जितने भी पुलिस विभाग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो जारी कौन करेगा, गृह मंत्रालय, तो लिंक हो गया। दूसरी चीज़ देखते हैं कि 1 नंबर पे कौन है, तो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में है। ठीक है, सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन यहाँ पे सबसे जो है बेहतरीन जो है पुलिस स्टेशनों की सूची में 1 नंबर पे है ये। और 10वां भी याद कर लेंगे, ये जो है रामपुर चौराम थाना, अरवल बिहार। 2 बार राम है। ठीक है, 2 बार क्या है आपका, राम है, यानी राम राज्य वाली बात हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से लिंक करके चलेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दूसरा है रामपुर चौराम थाना, अरवल बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ये 5वीं रिपोर्ट है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट स्टिल जो है आप याद कर लीजिएगा। मैं इसीलिए लिंक करा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में एक बार में एक पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो याद करना, नोट्स बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं, तो ये जो है आपका नीति आयोग द्वारा जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है इसको। ठीक है, और इसमें जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं टोटल, तो टोटल 17 लक्ष्य हैं जिसको प्राप्त करने हैं। और इसमें अव्वल स्थान पे कौन है, तो केरल है। ध्यान रखिएगा, अव्वल स्थान पे कौन है, केरल है। तो प्रथम स्थान आपको केरल को मिला है। और इसमें जो है आप ये सब चीज़ें भी, द्वितीय और तृतीय भी, खासकर इस रिपोर्ट का याद कर लीजिएगा। द्वितीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि इस रिपोर्ट में अगर कोई द्वितीय स्थान पे है यानी कि वो बहुत सारा जो वहाँ की सरकार जो है काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, और तृतीय स्थान पे जो है आपका आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है। यहाँ पे देखिएगा ये तीनों लगभग एक ही जगह हो जाएंगे, एक ही अक्षांश में आ जाएंगे। जब आप मैप पे देखिएगा तो गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आजू बाजू के हो गए, और एक उत्तराखंड साथ में। और यहाँ पे क्या है, एक टॉप पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऊपर में अच्छा काम कर रहा है, और एक नीचे में तमिलनाडु अच्छा काम कर रहा है, द्वितीय स्थान। ठीक है, राज्यों में सबसे अंतिम स्थान जो है बिहार का है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेहतर जो है चंडीगढ़ का होगा। देखिए स्कोर 79, केरल से भी बेहतर है, केरल का 75 ही है, लेकिन अगर आप केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का देखते हैं तो इसका कितना है, 79 है। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो आपका 17 गोल्स हैं, तो हर एक गोल में देखा गया, जैसे पहला गोल 17 गोल्स का पहला पॉइंट जो है वो होता है आपका गरीबी नहीं। ठीक है, और गरीबी नहीं में अच्छा प्रदर्शन कौन किया है, तमिलनाडु, जो आप देख रहे हैं कि द्वितीय स्थान। ओवरऑल में क्या है इसका स्थान, ओवरऑल में इसका स्थान जो है द्वितीय है। ठीक है, और इसने गरीबी नहीं में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है। जो SDG का पॉइंट नंबर क्या है, 1 है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, भूखमरी नहीं, और इसमें क्या किया है, केरल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर का याद कराया ताकि याद करना इजी हो जाए। भूखमरी नहीं कहाँ, केरल में, और भूखमरी नहीं साथ में गुणवत्तापूर्ण वाली क्या है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर में है SDG में। ये जो है 3 नंबर पे है अच्छा स्वास्थ्य। मोदी जी का जो व्यापारी होते हैं खा पी के जो है एकदम, जब पैसा आएगा तो खाने पीने की क्या कमी रहेगी, तो इस तरह आप लिंक कर लीजिएगा। अच्छा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गुजरात। लैंगिक समानता क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आपका SDG का 5वां पॉइंट है। ठीक है, SDG का 5वां पॉइंट कौन सा है, लैंगिक समानता। ये भी आप 10 गो पॉइंट कम से कम, 10 पॉइंट कम से कम 10 तक याद रखिएगा। छठे पे ये क्वेश्चन आया भी है कि बताइए कि SDG में कहाँ पे जो है स्वच्छता और सफाई की बात की गई है, तो SDG का 6ठा पॉइंट। ठीक है, 6ठा पॉइंट क्या है, साफ पानी और सफाई। और आपको पता होना चाहिए कि हर घर नल से जोड़ने का कार्य किसने किया था सर्वप्रथम, तो गोवा ने ही किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि साफ पानी और सफाई में कौन रहेगा, पानी रहेगा तो घर साफ भी बढ़िया से होगा, और पानी रहेगा, साफ पानी रहेगा तो जो है साफ पानी में तो जाहिर सी बात है अव्वल रहेगा ही, तो ये गोवा हो जाएगा।
अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन है? हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपने देखा था गरीबी नहीं में तमिलनाडु, ये ओवरऑल में क्या है? द्वितीय स्थान पे है। और हिमाचल प्रदेश भी क्या है आपका? द्वितीय स्थान पे है ओवरऑल में, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ किया है ये। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इस सब के लिए क्या चाहिए? उद्योग और व्यापार, ठीक है। उद्योग एक तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा यानी कि उद्योग को बढ़ावा, इनोवेशन नई नई सोच, ठीक है। इंडस्ट्री लगेगा यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय को जो है वाणिज्य और उद्योग क्या हो रही है यहाँ पे? फल फूल रही है। और ये क्या हो गया? गुजरात। और जब पैसा आएगा तो अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, तो दोनों को लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि तीसरे स्थान पे अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है। और ये छठे स्थान पे है, ये आपका 8वें स्थान पे था, ये आपका 9वें स्थान पे है, यानी कि 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 पे क्या है आपका? गुजरात, और 3 तिया 9 यानी कि 9 पे भी क्या है आपका? गुजरात ही है, ठीक है। अब बोलेंगे कि 7वें नंबर पे क्या होता है, तो 7वें नंबर पे होता है आपका, इसमें दिया नहीं है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की बात कौन करता है? 7वां, ठीक है। इसका रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा स्थान इसमें है, ठीक है, कौन प्रथम है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे असमानता में कमी, ठीक है। असमानता में क्या है? कमी की बात कौन करता है? मेघालय। आप इसको ऐसे लिंक कर लीजिएगा कि जो है समान भावना से कौन देखता है? बादल। ये नहीं देखता है कि अमीर के घर पे बारिश हो रही है या गरीब के घर पे बारिश हो रही है। बारिश होगी तो वो सबके ऊपर बारिश होगी। तो मेघ से याद रखिएगा कि असमानता में कमी की बात कौन करेगा? मेघालय। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की जब आप बात करेंगे यानी कि कहाँ पे जो है जीना आसान है, ठीक है, लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसके पहले भी जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आपका कौन जारी किया था? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आपका जारी किया था केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। और यहाँ पे देखेंगे जो स्वच्छ है तो बड़े लेवल पे भी देखेंगे यानी अधिक आबादी पे भी, और छोटे लेवल पे भी देखेंगे यानी कि कम आबादी पे भी। और प्रथम स्थान किसको मिला है? बेंगलुरु को मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान में बेंगलुरु है। और छोटे शहरों की बात करेंगे, रहने योग्य शहर में तो सबसे बेहतर कौन है? शिमला, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, शिमला, ठीक है। आगे देखते हैं हम राजधानी दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। तो ये है प्राइम नंबर के साथ यानी कि 13वां स्थान जो है इसको मिला है राजधानी दिल्ली को। और पटना को जो है 33वां स्थान मिला है। साथ में बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन यानी कि रहने लायक अभी नहीं है, ठीक है, रहना बड़ी मुश्किल है, वो है श्रीनगर। जानते ही हैं कहीं ना कहीं जो है दंगे होते रहते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर को 49th जो है पोजीशन मिला है। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो मुजफ्फरपुर का रहा है, ठीक है। तो ये चारों जो है विशेष तौर पे याद रखिएगा। दिल्ली 13वां, पटना 33वां, आपका सबसे खराब प्रदर्शन श्रीनगर 49, और सबसे खराब प्रदर्शन छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर। ये बड़े शहरों में श्रीनगर है, छोटे शहरों में कौन है? मुजफ्फरपुर है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका 6 जो है रिपोर्ट लगभग आपको मैंने करा दिया। 7वां रिपोर्ट करने जा रहे हैं अब हम। 7वें की बात करें तो 7वें में हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स देखेंगे, कौन जारी करता है? NIRF जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। अब यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर कौन रहा है? IIT मद्रास। और द्वितीय स्थान कौन है? बेंगलुरु। इसमें द्वितीय स्थान भी याद रखिएगा, आगे बताता हूँ कि क्यों, ठीक है। समग्र श्रेणी में जो है आपका IIT मद्रास रहा है और उसके बाद से बेंगलुरु रहा है, ठीक है। और फिर देखेंगे आपका जो है वास्तुकला श्रेणी का भी याद रखिएगा। वास्तुकला श्रेणी में कौन है? IIT रुड़की है वास्तुकला में, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम 8वां रिपोर्ट देखने जा रहे हैं और ये है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी वर्ल्ड में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और ये जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है 3 शिक्षण संस्थान ही, मात्र भारत के 3 शिक्षण संस्थान ही जो है आ पाए हैं इसमें, जिसमें पहला स्थान कौन है? बेंगलुरु। इसलिए मैंने बोला था कि जो भारत की रैंकिंग है जिसमें जो है 1 नंबर पे मद्रास था, 2 नंबर पे बेंगलुरु था, वही बेंगलुरु यहाँ पे क्या हो जाता है?
भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में जो है 1 नंबर पे रहता है, ठीक है, बेंगलुरु। और आईआईटी रोपड़ जो रहा है ये आपका 351 से लेके 400 के रैंकिंग के बीच इसकी स्थान रही है। और इंदौर तृतीय स्थान पे रहा है, यानी बेंगलुरु रोपड़ इंदौर, ठीक है, बेंगलुरु रोपड़ इंदौर, RBI नहीं BRI, ठीक है, बेंगलोर रोपड़ इंदौर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टॉप 3 विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर देखेंगे कैलिफोर्निया, हालांकि C से होता है कैलिफोर्निया, लेकिन आप के समझिए, ठीक है। और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये H हो जाएगा। अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाइएगा, O जो हो जाता है आपका, O पहले ऊपर से आएगा, फिर नीचे जो है ये आपका K आएगा, फिर आपका जो है H आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की बात करते हैं। तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स कौन जारी करेगा? ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन जारी किया है। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है ये एक कोई जो है मतलब कि थाने को नहीं सेलेक्ट किया है, ये पूरे एक स्टेट लेवल पे किया है, ठीक है। तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, अंधा है तो क्या है, लेकिन फिर भी इसको न्याय कानून दिखता है, नहीं कहता है कि कानून का जो है कानून अंधा होता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, पुलिस जो है अंधा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। फिर देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे खराब प्रदर्शन जो है बिहार, यहाँ पे जो है क्या हो गया है, हार गया है लोग, ठीक है, पुलिस जो है हार गई है एक तरह से। तो बिहार जो है सबसे लास्ट में जा रहा है और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं नवाचार सूचकांक, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक की जब आप बात करेंगे तो नवाचार में जो है ये जो है हमारा 10वां रिपोर्ट हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है, 2021 में जो प्रकाशित किया गया। खैर आगे देखते हैं ये जो है जारी कौन करता है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने, किसके? नीति आयोग ने। आप देखेंगे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने जारी किया था? जो है नीति आयोग ने ही जारी किया था, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता था। और ये दूसरी रिपोर्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और इसको ये अकेले नहीं जारी किया है बल्कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, क्योंकि नए नए विचार आएंगे तो 2-4 लोग के विचार आएंगे तो इस कंपटीशन में कौन अव्वल है ये भी देखना होगा, इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। और इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़े राज्यों में बेहतर कौन है? आपका कर्नाटक। जानते ही हैं नाटक करने के लिए जो है नया नया विचार चाहिए। इस बार ये नाटक कर लिए, अगली बार कुछ और परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए नाटक आपको मैं लिंक कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि नाटक करने वाला, ठीक है। यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है लेकिन जो है लिंक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो प्रथम स्थान कर्नाटक और सबसे जो है अंतिम स्थान पे क्या है? बिहार है, ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पे बिहार है। यानी एक तरह का जो पेपर बन गया सो बन गया, दोबारा तो ये क्वेश्चन पेपर भी नहीं बनाते, ठीक है, उसी तरह का जो है वही पैटर्न वही सब कुछ, ठीक है। तो इनोवेटिव नहीं है ये, कौन? बिहार, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इनोवेशन में 1 नंबर पे कौन चल रहा है? कर्नाटक। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो ये भी जो है 42.5 ही है, जबकि दिल्ली क्या है? 46.6 है, यानी सबसे बेस्ट है, ठीक है। राज्यों को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, राज्यों को भी ले लिया जाए तो भी समग्र रूप से कौन हो जाएगा? इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली जो है क्या हो जाएगा? शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेगा। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है आप देखेंगे इस संदर्भ में, एक तो स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है उसने, साथ ही साथ क्या है कि वहाँ के स्कूल के बच्चों को जो है उनमें आइडियाज़ आएँ, नए नए आइडियाज़ वो लेके आएँ, इसके लिए उन्होंने कंपटीशन भी रखा था, ठीक है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो है दिल्ली क्या है आपका प्रथम स्थान पे आया है। और इस लक्षद्वीप ने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा था, इसलिए ये क्या रखा है? ये अंतिम स्थान पे आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं आपका जो है 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वें में क्या है? 11वां जो है हम रिपोर्ट देखते हैं और ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो है आपका PGI के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। और ये जो है 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे आपका पंजाब है 929 पॉइंट,
ठीक है, प्रथम स्थान पे। और यहाँ पे देखेंगे अंतिम स्थान पे जो कौन है, लद्दाख है, मात्र 545। तो सबसे पहले क्या है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये देखा जाता है इसमें कि केंद्रशासित प्रदेशों में, ठीक है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है, इसलिए तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पे पंजाब है यहाँ पे। और ग्रेड लेवल के आधार पे बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रेड लेवल 1 क्या है, 951 से लेके 1000। तो आपको पता है कि 929 है किसका, पंजाब का, इसलिए इसमें कोई भी जो है लेवल 1 में कोई भी राज्य नहीं है। वही अगर लेवल 2 की बात करें 901 से लेके 950 के बीच में, तो यहाँ पे पंजाब भी है, केरल भी है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कम से कम जो है आपका पंजाब याद रखिएगा कि ये टॉप पे है कम से कम, ठीक है। फिर आप ये जो है बिहार का भी याद रखिएगा, लेवल 6 में चला गया है, ग्रेड 3 में चला गया है बिहार, यहाँ पे कम से कम याद रखिएगा, ठीक है, बिहार याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे याद करने वाला कौन 2-3 पॉइंट था, ठीक है। एक तो बिहार क्या है, लेवल 6 और ग्रेड 3 में है, ग्रेड 3 लेवल 6 बिहार है इसमें, ठीक है। और लेवल 2 में है कौन, आपका पंजाब, जो कि समग्र रूप से क्या है, अव्वल है। और अंतिम स्थान पे कौन है, लद्दाख, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है अभी ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दूसरा वीडियो तुरंत जो है बाकी जो रिपोर्ट है उसको मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है। और आपका जो है एडिटोरिया विदिन 1 वीक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। संडे तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका एडिटोरिया जो है लिंक कर करके जो है मैं कंप्लीट करा सकूं, ठीक है। इसमें तो बहुत कम लिंक करने वाला है, आगे और भी है जिसमें लिंक करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ईजिली जो है आप याद कर सकें, ठीक है। तो धन्यवाद, आगे हम दूसरा जो है वीडियो आपको डालते हैं, ठीक है, ओके।